जय गणपति बप्पा, हर हर महादेव। जय छत्रपति शिवाजी महाराज, जय मराठी, जय मराठा। नमस्ते, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 25 जुलाई 2023, दिन मंगलवार और कौन होनहार करोड़पति 2023 सीजन 4 का ऑफलाइन क्विज खेलेंगे। आशा करता हूँ आप सभी खेल चुके होंगे। इसका शॉर्ट वीडियो मैंने शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया था और आंसर्स की इमेजेस कम्युनिटी में पोस्ट कर दी थी। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में रहता है जिससे कि आप आगे आने वाले केबीसी में जाके अधिक से अधिक धनराशि जीत सकें, क्योंकि अभी केएससी में तो चांस नहीं है कॉल आने का, क्योंकि 5 तारीख को जो है लास्ट एपिसोड आएगा। तो केबीसी में जाने के आपके बहुत चांसेस हैं और उसके लिए ट्राई करिए। निराश मत होइए बिल्कुल, क्योंकि निराश होने से जो है कोई लाभ नहीं होगा और आप केबीसी का भी अवसर गंवा देंगे। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो केएससी में नहीं जा पाते और केबीसी में जाके बहुत धनराशि जीतते हैं। किसी भी साल का आप एपिसोड देख लीजिए, चाहे मतलब किसी भी सीज़न के एपिसोड देख लीजिए। तो इसलिए निराश नहीं होना, अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि तैयारी करने के लिए समय कम है और पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। तो इसलिए अपनी तैयारी करते रहें, निराश नहीं हो। निराश होने से जो है उसके साइड इफ़ेक्ट पड़ेंगे और चीज़ों पे। तो अब जो है प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो ये हम प्रश्नों पर आ गए हैं और प्रथम प्रश्न जो है आज का वो है, ये राजधानी से जुड़ा हुआ है कि जर्मनी की राजधानी क्या है। तो ये है बर्लिन। यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी मालूम होनी चाहिए कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उससे पहले जर्मनी की राजधानी बर्लिन थी, ठीक है। और पूर्वी जर्मनी की राजधानी पूर्वी बर्लिन थी, यानी कि ईस्ट बर्लिन। और जब दो देशों में विभाजन हुआ था तो पश्चिमी जर्मनी ने राजधानी को जो है बॉन में स्थापित कर दिया था। बॉन, जिसकी ब्रेड भी आती है ना, बॉन कंपनी की, ये होता है BONN। तो जब विभाजन हुआ तो पश्चिमी जर्मनी, यानी कि पूरा पश्चिम, ईस्ट वेस्ट जर्मनी ने अपनी राजधानी को, अपनी कैपिटल को बॉन में स्थानांतरित कर दिया था, मीन्स ट्रांसफ़र कर दिया था। और फिर जब इनका एकीकरण हो गया था तो जर्मनी की जो संसद है बुंडेस्टाग, उसकी जो बैठक हुई थी वो बॉन में हुई थी। तो बड़े अमाउंट के जो प्रश्न आते हैं ना, उसमें इसी तरीके से कहीं से बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड वार सेकंड से पहले क्या था या उसके बाद क्या हुआ। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और पहला ऑप्शन है ए वाला, हवाना। तो ये जो है क्यूबा की कैपिटल है। दूसरा है बुचारेस्ट। ये बुचारेस्ट रोमानिया की कैपिटल है। जो दक्षिणी रोमानिया है ना, वो इसका कंट्री का कैपिटल भी है और इसका जो है कॉमर्शियल सेंटर भी है। रोमानिया, बुचारेस्ट, इस तरीके से आप ध्यान रखिए। और हवाना क्यूबा, क्यूबा हवाना। तीसरा है इसमें बॉर्डेओक्स या बॉर्डियोक्स। ये जो है ये फ्रांस में एक शहर है, क्योंकि फ्रांस की जो कैपिटल है वो तो पेरिस है, तो इसको बोर्डो भी बोलते हैं, बोर्डो। तो ये फ्रांस में जो है एक शहर है, एक पोर्ट सिटी है, पोर्ट जो जहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ होते हैं ना, वो शहर है। और जो वहाँ पर गैरोन रिवर है, ये है दक्षिण पश्चिमी में, सदर्न वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम फ्रांस में गैरोन जो नदी है उसके पास में ये है बोर्डो शहर। और जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, तो उस समय ये जो है कैपिटल हुआ करता था फ्रांस का। और उसके बाद में फिर पेरिस हुआ, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब जो है दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। पहला हुआ है अभी, ये होगा कि कौन सा शहर पहली बार G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक का मेजबान है। तो ये जो है बेंगलुरु है। और ये यहाँ पर है भले ही, पर यहाँ पर था होना चाहिए, क्योंकि ये पिछले वर्ष की बात है, पिछले साल की 13 से 15 दिसंबर में, 13 to 15 ऑफ दिसंबर में हुई थी ये। और 2022 में, क्योंकि अभी 2023 चल रहा है तो ये 22 की बात है, बेंगलुरु में हुई थी। उसके साथ में इसमें MOF और RBI मींस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसमें इसको होस्ट करने में जॉइंटली थे, यानी कि इससे जुड़े हुए थे। और यहाँ से आपको जो है इसकी फुल फॉर्म भी मिल जाएगी FCBD की, तो यहाँ से आप इसकी भी तैयारी करिएगा कि कोई आपसे पूछे कि FCBD की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेपुटीज़। अब जो है तीसरे प्रश्न पर चलते हैं।
ये पूछ रहे हैं कि 2023 में किस देश में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक की मेजबानी की। 2023 में किस देश ने विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक की मेजबानी की। मीन्स होस्ट जो करना होता है ना, मेज़बानी करना होता है, जैसे खेल होते हैं कहीं पर तो उसको कहते हैं कि इस देश ने इसको मेज़बानी करी इन खेलों की। तो ये स्विट्ज़रलैंड की बात है। एक आपने वर्ड सुना होगा जो कि होता है WEF, तो वो इसी का शॉर्ट फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स का, जिसको शॉर्ट में WEF बोलते हैं। और ये जनवरी में हुई थी, आई थिंक 21 जनवरी 2023 में। स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है दावोस नाम की, DAVOS, डावोस। तो यह वहाँ पर हुई थी। और इसकी थीम की बात करें, ये पूछा जा सकता है कि जनवरी 2023 में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग हुई थी उसकी थीम क्या थी। तो वो थी कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, तो ये इसकी थीम थी। अब चौथे प्रश्न पर पढ़ेंगे। इसमें पूछ रहे हैं कि फिल्म कल हो ना हो के लिए संगीत किसने तैयार किया था। तो अभी जो हमने लेंस कार्ड का क्विज़ खेला था स्पेशल प्रश्न वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, इनके सर ने पूछे थे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 जनों की तिकड़ी है, 2 की होती है वो जोड़ी होती है, 3 की तिकड़ी। तो ये वही हैं, शंकर एहसान लोय, शंकर महादेवन, एहसान नूरानी और लोय मेंडोंसा। तो ये इनके पूरे नाम है। यही प्रश्न था उसमें जिसमें कपूर वाला ऑप्शन नहीं था। पांचवा अंतिम प्रश्न है आज का। बाकी ये भी सभी अच्छे म्यूज़िक हैं। अनु मलिक का तो अता पता नहीं है, इनका तो नाम भी नहीं आता मूवीज़ में। और विशाल शेखर जो हैं, इसमें विशाल जो हैं वो ददलानी हैं और ये गाने भी बहुत अच्छे गाते हैं। और शेखर जो है वो राव जियानी हैं, RAVJIANI, वी विक्ट्री वाला है, RAVJIANI, विशाल दल्लानी और शेखर रवजियानी। और AR रहमान जो है ये है अल्लाह रखा रहमान। पाँचवें प्रश्न पर चलेंगे जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। ये पूछ रहे हैं कि ये प्रसिद्ध दूध सागर झरना जो है वो गोवा की किस नदी पर स्थित है। तो ये है मांडोवी रिवर। दूध सागर नाम ऐसा इसका है ना, जब आप इसको देखेंगे ना तो ऐसा लगता है ऊपर पहाड़ों से नीचे जो है दूध गिर रहा है, दूध का झरना गिर रहा है। तो वो इसलिए इसका नाम दूध सागर हुआ। आई थिंक ऐसे ही पड़ा होगा, क्योंकि आप वो देखिएगा बिल्कुल ऐसे ही आपको लगेगा। और इसकी ऊंचाई की बात करें जलप्रपात जो है इसकी, तो ये 1031 फुट है, 1031 फीट। और गोवा में जो पणजी जो है वो वहाँ से ये 60 किलोमीटर है रोड से। और बेलगांव वास्को ड गामा जो रेल रूट है वहाँ पर ये स्थित है, और जो कि लगभग 46 किलोमीटर है पूर्वी मडगांव से। और 80 किलोमीटर जो है वो साउथ, मींस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दक्षिण बेलगांव से 80 किलोमीटर है। तो ये थी बात आज 25 जुलाई 2023 दिन मंगलवार के कौन होनहार करोड़पति 2023 सीजन 4 के ऑफलाइन क्विज की। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होगा, आपकी जीके और इम्प्रूव हुई होगी और गेन हुई होगी, साथ ही रिवीजन भी हो गया होगा। और जीके के लिए सेम क्विज़ के अदर वीडियोज़ देख लीजिए। और बाकी और भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे जो कि अलग अलग क्विज़ के हैं, जिनको खेल के आप प्राइजेस जीत सकते हैं, जो कि कैश प्राइज़ भी है और गिफ्ट प्राइज़ भी है। तो अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए और सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। और फिर से कहूँगा निराश मत होइए, अपनी तैयारी करते रहिए और भूल जाइए कॉल नहीं आया, बस ये याद रखिए कि कॉल KBC से भी आ सकता है। तो केवल और केवल अपनी जो है जीके पर फोकस करिए। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। आपका दिनों जीवन शुभ हो। अगेन ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।